भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में मददगार सिद्ध होगा केंद्रीय बजट, कहा मुख्यमंत्री ने। देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव। 4 मई से शुरू होंगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नल से पानी पहुंचाने के लिए 39 जल प्रदाय योजनाओं पर किया जा रहा है अमल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बजट प्रावधानों का लाभ उठाकर आने वाले 3 वर्ष में मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू होने के पहले मंत्रिमंडल के सदस्यों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केंद्रीय बजट में DFI वित्तीय विकास संस्थान के गठन की घोषणा की गई है। इससे राज्यों को राशि प्राप्त हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अवगत करवाया कि बजट के प्रावधान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पूंजीगत कार्यों के प्रावधानों, कुपोषण दूर करने के लिए नए मिशन की शुरुआत, स्वस्थ भारत के लिए अधिक राशि का प्रावधान, 10 लाख से अधिक आबादी के नगरों के विकास के लिए प्रावधान, जल जीवन मिशन, शहरी स्वच्छता मिशन आदि का लाभ उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सोलर पंप स्थापित करने के लिए सहायता, पर्यटन और पुरातत्व के क्षेत्र में नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राशि, 7 नए टेक्सटाइल पार्क प्रारंभ करने की योजना का भी लाभ लिया जाए। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट में देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। इन्हें गैर सरकारी संस्थाओं, निजी और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले स्कूलों की भागीदारी से खोला जाएगा। इस फैसले से इच्छुक स्कूलों और स्वयंसेवी संगठनों को CBSE प्लस प्रारूप वाले शिक्षण संस्थानों को तैयार करने का अवसर मिलेगा। ये स्कूल सैनिक स्कूलों की परंपराओं, मूल्यों, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव को अपने स्कूलों में समाहित कर सकेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये सभी 100 स्कूल सैनिक स्कूल समिति से संबद्ध होंगे और उन्हें कुछ वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। सैनिक स्कूलों को स्थापित करने का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिले के लिए शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक रूप से तैयार करना तथा उनमें अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए अच्छा आचरण और सोच विकसित करना है। मंत्रालय ने कहा कि इस समय देश में 33 सैनिक स्कूल चल रहे हैं। वर्ष 2021-22 के शैक्षणिक सत्र से इन सभी सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 में छात्राओं को भी प्रवेश लेने की अनुमति होगी। बालाघाट जिले में 6, बैतूल में 5, भिंड, अशोकनगर और दमोह में 4 वेलनेस सेंटर शुरू किए गए हैं। अन्य जिलों में भी इसी तरह के केंद्र शुरू हुए हैं। इसके पहले आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने प्रदेश के 100 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का सोमवार को ऑनलाइन शुभारंभ किया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए 362 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन वेलनेस सेंटर में आयुष चिकित्सा के साथ योग, पंचकर्म और पैथोलॉजी की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अविनाश वाजपेयी ने लोगों से कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। जारी तिथियों की घोषणा के अनुसार CBSE की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से भाषा की परीक्षाओं से शुरू होंगी तथा मुख्य विषयों की परीक्षाएं 6 मई से होंगी। अंतिम परीक्षा 11 जून को आयोजित की जाएगी। कक्षा 12वीं की परीक्षा 2 पारियों में होगी। पहली पारी सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक तथा दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। राज्य सरकार पूरी तत्परता और गंभीरता के साथ यह प्रयास कर रही है कि शहरों की तरह ग्रामीण आबादी को भी उनकी उपयोगिता के अनुसार घर पर ही नल कनेक्शन के जरिए पानी मिल सके। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन से प्रदेश में इस कार्य को और गति मिली है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल निगम
39 जल प्रदाय योजनाओं के निर्माण का कार्य कर रहा है, जिसमें 6091 ग्राम शामिल हैं। इन योजनाओं में 13,36,366 नल कनेक्शन का प्रावधान है, जिससे 64,51,393 ग्रामीण आबादी को लाभ मिलेगा। इन योजनाओं की कुल लागत 2,661.64 करोड़ है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, राजगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सिवनी, शहडोल तथा सतना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी के लिए तैयार हो रही इन 39 जल प्रदाय योजनाओं में प्रदेश के 6091 गांव शामिल हैं। सीहोर शहर में पिछले कई महीनों से हो रही महिलाओं के गले से चैन खींचने की वारदातों को अंजाम देने वाले एक 7 सदस्यीय शातिर गैंग को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। इनके पास से 10 लाख रुपए मूल्य की सोने की चैन और 10 लाख रुपए के चोरी के वाहन भी जब्त किए गए हैं। यही नहीं, इनके पास से 6 डेटोनेटर और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। यह चोर गिरोह पिछले कई महीनों से सीहोर, भोपाल, शाजापुर और राजगढ़ समेत प्रदेश के कई जिलों में लगातार वारदातें कर रहा था। शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक फैसला किया है। विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को शिथिल करते हुए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की वैधता अवधि के बिना ही प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि शिक्षा विभाग के दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों ने यदि केंद्र सरकार की CTET परीक्षा या मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011-12 या अन्य राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उस पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए नियमों में शिथिलीकरण किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से संभागों और जिलों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा सकेगा। इसी तरह एक अन्य निर्णय में निर्धारित योग्यता रखने वाले दिवंगत अध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक और कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर भी नियमों के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि प्रयोगशाला शिक्षक का वेतनमान तथा प्राथमिक शिक्षक का वेतनमान 5,200, 20,200 प्लस 2,400 ग्रेड पे समान है। प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का बंधन नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का बजट अवसरों का बजट है और इससे विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को गोरखपुर के चौरी चौरा में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड टीका कोरोना संक्रमण के नए स्वरूप से भी निपटने में सक्षम है। राज्य के ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग आज शाजापुर जिले के मोहन, बड़ौदिया और आगरमालवा में प्रस्तावित सोलर प्लांट स्थलों का निरीक्षण करेंगे। सीहोर में कल बैंक ऑफ इंडिया के स्वरोजगार के लिए बैंक मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। बैतूल जिले में चना, मसूर एवं सरसों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए पंजीयन 25 फरवरी तक 79 पंजीयन केंद्रों पर किया जाएगा। अशोकनगर जिले में 5 फरवरी को वेतन निर्धारण के लिए जिला पेंशन कार्यालय में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा जिले में 15 फरवरी से दस्तक अभियान के तहत 5 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान की जाएगी। आगरमालवा जिले में रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए भी किसानों के पंजीयन का कार्य 25 फरवरी तक किया जाएगा। और गुना जिला मुख्यालय में जन सुनवाई में 80 आवेदकों के मामलों का निराकरण किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में मददगार सिद्ध होगा केंद्रीय बजट, कहा मुख्यमंत्री ने। देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव। 4 मई से शुरू होगी CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं। और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नल से पानी पहुंचाने के लिए 39 जल प्रदाय योजनाओं पर किया जा रहा है अमल। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।